से सलाम मोदी का एक ट्रेंड चला दिया गया और वो ट्रेंड इस वक्त काफी ऊपर जा रहा है। कह रहे हैं कि 2 लाख लोगों से उन्होंने बख्शी स्टेडियम में जो है वो खिताब करना है। लेकिन देखिए ये विजिट जो है, अगर हम इसके ऊपर बात करें, ये बहुत वाकई इसकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह पर इसलिए है, इसमें मैं आपको ये बताई दूं, उन्होंने वहां पर जो जो कुछ कहना है और जो जो कुछ करना है वो आप देखते रह जाएंगे। कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। पाकिस्तान shall forget Kashmiris. Even Kashmiris are not happy how Pakistan is being run. The people in Azad Kashmir, they are not happy. सोचने की बात तो ये है कि आज भारत इतनी तरक्की कर रहा है कि पाकिस्तान के पीएम की इज्जत को खुद पाकिस्तानी पैरों तले रौंद रहे। जब नरेंद्र मोदी साहब का दौरा 2019 के बाद फर्स्ट विजिट है, यानी कि एब्रोगेशन के बाद 370 आर्टिकल के बाद ये फर्स्ट विजिट है उनका वहां पर, और इसलिए ये विजिट बहुत ज्यादा अहम कहा जा रहा है। तो जहां हमें इंडियन मीडिया पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है, वहीं पर पाकिस्तान में भी जो है ये वाली खबर चल रही है। और अब मैं ये देख रही थी कि इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो भारतीय वजीर आजम का दौरा है इसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है, यानी ये कि कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर उनका दौरा जो है वो सही ना हो या उसके अंदर कुछ खराबी पैदा की जा सके। और फिर उसके जवाब में ये भी हो रहा है कि वहां पर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है सलाम मोदी का, यानी जब ये वाली चीज सामने आई उनके मुताबिक एलिजिडली, जो कि इंडियन मीडिया इस वक्त कह रहा है, तो फिर उनकी तरफ से सलाम मोदी का एक ट्रेंड चला दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो 2019 में गए थे। सो इट मीन्स दिस इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। और एक बात तो ये है, अब सुनने में आ रहा है कि बड़ी तादाद में 2 लाख के लोग शायद जो करीब हैं लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और जो बख्शी स्टेडियम है वहाँ पे ये हो रहा है। और एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म के हवाले से बड़ी बातें होने लगी हैं। पहली बात तो ये है कि वाई पाकिस्तान शेल फॉरगेट कश्मीर इज़ बिकॉज हमारी पॉलिटिकल क्लास कश्मीर के इशू पे तब बात करती है जब ज़रूरत होती है, थोड़ी कहीं पे पॉपुलैरिटी नीचे आ गई है तो कश्मीर हमें याद आ जाता है, अदरवाइज कश्मीर किसी सियासतदान को याद नहीं आता। पाकिस्तान के लोग भी कश्मीर को भूल चुके हैं। आप देखें कि मोदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं और वो क्या नारा लेके जा रहे हैं, दिल्ली की दूरी, ठीक है जी, से और दिल की दूरी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, बिकॉज कश्मीर इज स्टिल अ यूनियन टेरिटरी। तो वो कहते हैं कि मोदी साहब जो एम्फसाइज करेंगे दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी, मीन्स कि दिल्ली बहुत दूर है और दिल भी हमारे दूर हुए हैं, सो हमने उनको कनेक्ट करना है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हमने कश्मीर को जिस सेंस में पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं वो हमारे सामने ही है फॉर अ मोमेंट, अगर देखा जाए। देखिए ये विजिट जो है, अगर हम इसके ऊपर बात करें, ये बहुत वाकई इसकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह पर इसलिए है कि 2019 के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है कश्मीर का। और इसमें मैं आपको ये बताई दूं, उन्होंने वहां पर जो जो कुछ कहना है और जो जो कुछ करना है वो आप देखते रह जाएंगे। जैसे पहले आप देखते रह गए कि जब वहां पर अब ऐलानात किए जाएंगे और भारतीय वजीर आजम जो है उनको बताएंगे कि देखिए जो यूएई की कंपनी एमआर है वो यहाँ पर आकर काम कर रही है, और कौन से कंट्री की, सऊदी अरेबिया और दूसरे कितने कंट्रीज हैं कि जहाँ पे जिनके ये वाले प्रोजेक्ट्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जो है ट्विटर पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी चल रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि वो बड़ा ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है वो चौक और श्रीनगर को, और वहां पर ऐसा लग रहा है जब वो, बल्कि एक किसी ने ये लिखा उसके ऊपर क्या वाकई ये श्रीनगर है, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर लिखा गया कि हाँ वाकई ये श्रीनगर है। और किसी ने ये पूछा कि ये तो मुझे लग रहा है कि किसी बाहर के कंट्री का जो है ये सीन नजर आ रहा है कि इतनी जबरदस्त तरीके से वहां पर ये सिनेरियो इस वक्त है। उनका हाँ जी, ये लगता ऐसे ही है कि किसी यूरोपियन कंट्री का सीन नजर आ रहा है लेकिन है श्रीनगर का। तो ऐसे तरीके से उन्होंने वहां पर जो है वो सजावट की है और उसको तैयार किया है वेलकम करने के लिए अपने भारतीय जो वजीर आजम है उनको। पाकिस्तान में पीएम बनते ही शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापा, लेकिन दूसरी तरफ अब पाकिस्तानियों ने इसके लिए शहबाज शरीफ की ऐसी की तैसी कर दी और कह दिया कि जम्मू कश्मीर की रट लगाना बंद करो और देश पर
ध्यान दो। दरअसल ये है अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी, जिन्होंने शहबाज शरीफ को लेकर बड़ा बयान दिया और इस्लामाबाद को हिला डाला। हक्कानी ने कहा, साल 1948 से प्रत्येक पाकिस्तानी नेता ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। उन्हें बार बार कश्मीर का राग अलापने की बजाय पाकिस्तान और पाकिस्तानी जनता के बारे में बात करनी चाहिए। शहबाज को चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन से सीख लेनी चाहिए। जियांग जेमिन ने साल 1996 में कहा था कि अगर कुछ मुद्दों का कुछ समय के लिए समाधान नहीं हो सकता तो उन्हें अल्पकालिक समय के लिए छोड़ देना चाहिए और सामान्य रिश्ते बनाने चाहिए। तो ये था शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक का जवाब। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि आज भारत इतनी तरक्की कर रहा है कि पाकिस्तान के पीएम की इज्जत को खुद पाकिस्तानी पैरों तले रौंद रहे हैं। आपकी जो कश्मीर डे है वो 5 फरवरी हो या कोई और दिन है, वो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। उसके अलावा कोई नहीं रिपोर्ट्स बन जाती हैं, देन आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू रिमेंबर कश्मीर एट द मोमेंट। इससे बेहतर पाकिस्तान के पास कोई रेमेडी नहीं है कि आपने कश्मीर को कैसे याद करना है। सिर्फ उन डेज का इंतखाब कर लें, कश्मीर में जी 15 अगस्त का यौम सियाह मना लें और 5 फरवरी मना लें, इस तरह की एक आधा और डे है। देन 8वां मेरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, even Kashmiris are not happy how Pakistan is being run. The people in Azad Kashmir, they are not happy. If you talk to the people, मैंने बड़ी देर पढ़ाया है and I have met students, they are not happy जिस तरह कश्मीर को चलाया जाता है। और वो समझते हैं कि ये जो अगर पाकिस्तान के हालात ये हैं तो ये हमें क्या होगा, हम कैसे जाएंगे। लेकिन इट सीम्स दैट एवरीबॉडी एट द एंड ऑफ द डे या मजबूर है या परेशान है या कुछ ऐसा चाहता है कि वो हो। सो हमें वो जो कश्मीरियों को जो हमने ख्वाब दिखाए थे, वो ख्वाब उस तरह हम पूरे नहीं कर सके, वो सारा कुछ हम नहीं दे सके उनको जो हमें उनको देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है या कश्मीर के हवाले से, लोगों को मसाइल वहाँ पे ज़रूर हैं, लेकिन लार्जली वो समझते हैं कि जो भारत का इमेज एक दुनिया के सामने क्राफ्ट हो रहा है, उनका रास्ता ठीक है, वो एटलीस्ट दे आर ऑन द पाथ, वो मूव ऑन कर रहे हैं। दिस इज़ वेयर दे बिलीव कि भाई हमें एक ऐसा रास्ता मिल गया है। सो ये जो कश्मीरी हैं, दे बिलीव कि दिस इज़ वर्थ जो डेवलपमेंट का गैप है बिटवीन द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड द आज़ाद कश्मीर जो है, ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा गैप है इन टर्म्स ऑफ आप देखें, अब सुनने में आ रहा है कि कल जब बख्शी स्टेडियम पे श्रीनगर में आएंगे तो वो अनाउंसमेंट्स करने जा रहे हैं। सो बिग अनाउंसमेंट्स फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। 1000 करोड़ का होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो किया जा रहा है। सो जो ये होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, जो मैं आपको डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, आई हैव नॉट हर्ड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर गोइंग इन कश्मीर एंड आस्किंग फॉर, आई हैव ब्रॉट दिस बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोग्राम और मिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोग्राम एंड आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू। ठीक है जी। सो वो कह रहे हैं जी 5,000 करोड़ रुपए के जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम है वो सारे वो करने जा रहे हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।